हाय गाइस, एक्सेप्शन प्रोपेगेशन का ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। हालांकि इसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन प्रोपेगेशन एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपली मैंने कोड लिखा हुआ है। गीकी सोर्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने, जिसके थ्रू मैं गेट डेटा ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ मैंने प्रिंट किया हुआ एक मैसेज हेलो। कोड ईजी है, आप लोगों की समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, गेट डेटा के अंदर मैंने लिखा हुआ ये एक मैसेज प्रिंट किया, फिर गेट डेटा 1 को मैंने कॉल किया है। फिर मैंने प्रिंट लाइन में गेट डेटा हेलो गेट डेटा लिखा हुआ है। अब गेट डेटा 1 के अंदर मैंने ये एक मैसेज लिखा है, फिर यहाँ एक डिवीजन किया हुआ है मैंने, और ये डिवीजन को मैंने प्रिंट किया। ठीक है, मैंने यहाँ ज़्यादा मेथड नहीं यूज़ किया, सिर्फ 2 ही मेथड यूज़ किया हुआ है। एक मेथड तो यहाँ कॉल हो ही रहा है, इसलिए मैंने मेन मेथड के अंदर इसको कॉल कर लिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें यहाँ सबसे पहले एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा, जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा है। तो आपको ये मैसेज देख क्या क्या आउटपुट आता है हमारे पास, चलिए देखते हैं। इसको मैं रन कर रहा हूँ, आपको मिलेगा हेलो। यहाँ से ये कोड एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, तो ये आपको हेलो मिल रहा है। देन ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा, तो ये यहाँ से यहाँ इसका कंट्रोल ट्रांसफर होगा। ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, हेलो गेट डेटा फर्स्ट। देन ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा, तो यहाँ से आपको ये आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा गेट डेटा सेकेंड, और इसका आउटपुट आपको दिखाई देगा 50। देन इसका यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो ये कंट्रोल वापस से ट्रांसफर होगा यहाँ, और यहाँ पे ये आउटपुट स्क्रीन दिखाई देगा हेलो गेट डेटा। और फिर ये जब खत्म हो जाएगा तो इसका वापस से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, इसके नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। चलिए इतना हमें समझ में आ गया। अगर यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो, क्योंकि प्रोपेगेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक्सेप्शन जब जनरेट होगा, देखिए मैं कभी एक्सेप्शन क्रिएट बोल देता हूँ। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्रिएट, एक्सेप्शन ऑकर्स, एक्सेप्शन जनरेट, ये सबको समझ लीजिए कि मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। सो एक्सेप्शन यहाँ जनरेट हुआ। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, हेलो। तो हेलो आपको आउटपुट इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये मेथड कॉल होता है। जब ये मेथड कॉल होता है तो इसका कंट्रोल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, और ये आपके आउटपुट इसके ऊपर आपको दिखाई देता है गेट डेटा फर्स्ट। उसके बाद ये मेथड कॉल होता है। जब ये मेथड कॉल होता है तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है यहाँ, और आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है ये। ठीक है, अब यहाँ एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन आपका यहाँ जनरेट हो रहा है। तो आपका जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि इस मेथड में चूंकि हैंडलिंग कोड नहीं है, तो इस मेथड को जहाँ कॉल किया गया, यानी कि इस मेथड को कॉल किया गया यहाँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इसको यहाँ कॉल किया गया है, तो इस मेथड ने इसको कॉल किया, इसका कॉलर ये है, तो ये इससे कहता है कि कहाँ इसका हैंडलिंग कोड आपकी जिम्मेदारी थी। तो ये कहता है कि मुझे किसी और ने कॉल किया है, मुझे नहीं पता। तो फिर ये क्या करता है कि इसको जहाँ कॉल किया गया है, यानी कि इसको जहाँ कॉल किया गया है वहाँ ये जाकर प्रोपेगेट करता है इसके पास। ठीक है, कि आपने इसको कॉल किया है इसको, तो आप इसने इसका हैंडलिंग कोड कहाँ लिखा हुआ है, तो ये कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो ये यहाँ से अब कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये चला जाता है JVM के पास। ठीक है, ये JVM के पास चला जाता है, और JVM के पास जो डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग कोड होता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए, वह आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है, जो कि है एक्सेप्शन इन थ्रेड जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाई 0, डिवीजन बाई 0। तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन पर फाइनली दिखाई देता है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट जो है, जो जिसमें कि ये मेथड इसको कॉल करता है, ये मेथड इसको कॉल करता है, तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि इसके हैंडलिंग कोड को लिख के, अगर नहीं लिखता तो फिर अगर इसको किसी और ने कोड किया तो ये वहाँ जाकर उससे पूछेगा, प्रोपेगेट करेगा। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं एक्सेप्शन प्रोपेगेशन। ठीक है, अब यहाँ आप चाहें तो इसको हैंडल कर सकते हैं। इसको तो आपने यहाँ से JVM में ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसको हैंडल कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ एक ट्राई और कैच ब्लॉक लिखिए। ठीक है, और इसको अंदर में रखिए। तो इसको ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके आप इसको JVM को ट्रांसफ़र करने के बजाय आप इसको सिंपली यहाँ हैंडल कर सकते हैं। जब भी ये एक्सेप्शन क्रिएट होगा, जैसे कि इसको अगर 0 करते हैं, डिवीजन बाई 0, और अब इसको अगर आप रन करते हैं तो चूँकि इसको हैंडल किया गया, इसलिए आपको वो एरर नहीं आएगा, बल्कि एक्सेप्शन हैंडल्ड इन मेन मेथड। आपका जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, चूँकि यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये
इस मेथड को जहाँ कॉल किया गया वहाँ जाएगा, इससे पूछेगा इसका हैंडलिंग कोड कहाँ, ये चूँकि यहाँ कॉल किया गया है तो ये इससे पूछेगा कि कहाँ है, तो ये कहेगा कि यहाँ है, यहाँ ट्रायर कैच लिखा गया। तो ये आपका आउटपुट इसमें, ये जेवीएम के पास जाने के बजाय यहाँ कैच जो लिखा है आपने, ये कोड एग्जीक्यूट होता है और आपको यहाँ दिखाई देता है। ओके, सिंपल है। लेकिन ये ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये एक्सेप्शन प्रोपगेशन है, बट इसमें अपने ट्राई कैच का यूज़ किया है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम को देने के बजाय, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब होता है, ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। उसका ये प्रोसेस है कि वह अपने कॉलर के पास जाता है प्रोपगेट करने के लिए कि कहाँ है एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड, ठीक है। आई होप कि गाइस आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। एक चीज़ का पता नहीं मैंने डिस्कस किया है नहीं, आई थिंक डिस्कस किया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। जैसे कि इसको यहाँ कॉल किया गया है और ये एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये तो सबसे पहले यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से कंट्रोल चलाता है यहाँ, मतलब यहाँ ये देखिए, ये सबसे पहले ये जो ये सबसे पहले कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये इससे पूछेगा कि कहाँ थे, फिर ये यहाँ से यहाँ इसको भेजेगा कि यहाँ होगा। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होता है कि इस कोड का एग्जीक्यूशन एक बार देख लीजिए आप कि सबसे पहले ये रन कर रहा है हेलो, उसके बाद ये मेथड रन हो रहा है तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जा रहा है कंट्रोल यहाँ, फिर ये हेलो गेट डेटा फर्स्ट, फिर ये मेथड कॉल हो रहा है तो ये ट्रांसफ़र हो जा रहा है यहाँ, हेलो गेट डेटा सेकेंड। देन यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट होने के बाद पूछते पूछते ये यहाँ पहुँच जाता है, पता पूछते पूछते यहाँ पहुँच जाता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, और यहाँ इसको कैच ब्लॉक मिलता है तो ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सिर्फ यही प्रिंट हुआ है, इसके बाद कुछ लाइन ऑफ कोड जैसे कि हेलो गेट डेटा ये प्रिंट नहीं हुआ है, और आपका ये तो प्रिंट होगा ही नहीं। इसके नीचे अगर आप कोई कोड लिखते हैं, कोई मैसेज, तो वो भी आपका प्रिंट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कोड लिखते हैं तब, ठीक है। यानी कि एक बार एक्सेप्शन क्रिएट हो गया तो उसके नीचे का कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। वो कैच ब्लॉक में, उसका कंट्रोल कैच ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो जाता है, और कैच ब्लॉक से फिर एक्सेप्शन के नीचे यहाँ कंट्रोल नहीं वापस आता, ठीक है। इसी वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, और बस वही एक और ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये तो दिखाई नहीं देगा, बट एक और मैसेज अगर हम लोग यहाँ लिख दें सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लेने से, तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा जब ये एक्सेप्शन के साथ काम करते हैं तब। नॉट ओनली फॉर एक्सेप्शन प्रोपगेशन, नॉट ओनली फॉर ट्राई कैच, किसी भी एक्सेप्शन में आप काम करते हैं तो यही रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस एक्सेप्शन प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। थ्योरी पार्ट इसका जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।